नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारे देश के कुछ ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो न सिर्फ देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि आज हम सबों के बीच में एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसके जरिए हमें लगता है कि हमारा देश वाकई में तरक्की की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए आपसे मिलाते हैं कुछ ऐसे जीनियसेस से जिन्हें देखकर आप कहेंगे अगर ऐसी प्रतिभा हमारे देश में है तो उसके बाद कमी किस बात की। साथ साथ हमारे तमाम गेस्ट से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ अरिंदम भट्टाचार्य जी मौजूद हैं जो कि क्विज एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ नॉलेज एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ निशा खन्ना जी हैं, मनोवैज्ञानिक, कई शोज पर हमारे साथ आ चुकी हैं। सुजीत सरकार जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स के। साथ साथ शुभा बदई जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पहले IIT से जुड़ी रही थी। और गौरव मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्वेस्ट के डायरेक्टर हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, और साथ हमारे दर्शक भी हमारे बहुत सारे मौजूद हैं और इन बच्चों के माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इनका हौसला यहाँ पर बढ़ाने के लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं, बारी है मयंक की। मयंक आइए, आइए, स्वागत है आपका, बहुत तालियों से स्वागत करें मयंक का, प्लीज। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए मयंक मध्य प्रदेश के हैं और इनकी सबसे बड़ी काबिलियत है कि किसी भी पहाड़े को आपके सामने पढ़कर दिखा सकते हैं। इनके पास अगर 10 रो के आप मैथमेटिक्स के एक इक्वेशन रखते हैं, उसको भी बखूबी आराम से आपके सामने कर सकते हैं। तो मयंक, शुरुआत में इससे पहले कि हम आपके परिवार वालों से भी बातचीत करें, जरा ये बताइए कि 574 का अगर पहाड़ा पढ़ना हो तो पढ़ते हैं? 574, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं है। क्या होता है भाई? चला शुरू कीजिए। 574, 1148, 1792, 2296, 2870, 3444, 4018, 4592, 5166, 5740। मुझे लगता है कि अब जरा रोचक बनता हुआ जा रहा मामला। ऐसा करते हैं, आप कितने अंक तक का पहाड़ा पढ़ सकते हैं? मान लीजिए कि 900 कुछ का बोलूं तो पढ़ लेंगे? हाँ, चलिए। 827, 827, 827, 1654, 2481, 3308, 4135, 4962, 5789, 6616, 7443, 8270। इससे ज्यादा हैरत अंगेज और क्या हो सकता है? इसे कहते हैं इंसानी दिमाग, जो कि कहीं भी और कुछ भी कर सकता है। तो मयंक जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और एक छोटी सी रिपोर्ट। गणित की पहेलियों को पल भर में सुलझाने वाला आज का रामानुजन नाम है मयंक। मध्य प्रदेश में शाजापुर के रहने वाले मयंक ने बेहद कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा के बलबूते लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मैं इन प्रश्नों को अबाकस मेथड के जरिए करता हूँ। ये अबाकस मेथड एक यूसीमास करके कोर्स है, वहाँ से मैंने सीखा था और फिर उस पर अथक प्रयास किया, जिसके कारण ये संभव हो पाया। 10वीं में पढ़ने वाले मयंक गणित की बड़ी से बड़ी गणनाओं को मिनटों में सुलझा सकते हैं। मानसिक गणना प्रतियोगिता में विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल करने का रिकॉर्ड ही मयंक के नाम है। साल 2010 में मयंक ने 10 अंकों की गणना को 2 मिनट 5 सेकंड में हल करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया था। मयंक ने जो सफलता हासिल की है उसमें उसने बहुत मेहनत करी है। स्कूल से आने के बाद भी बहुत मेहनत करी है उसने, और लिम्का बुक में उसने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है उसमें उसने हमारे परिवार का, अपने भारत का नाम ऊंचा करा है। उन्होंने स्पेन के मार्क जॉनरेट सेंच के रिकॉर्ड को तोड़ा था। ये रिकॉर्ड 3 मिनट 19 सेकंड का था। मयंक के पिता होटल के कारोबार में हैं। मयंक को फिलॉसफी की किताबें पढ़ना पसंद है। शतरंज खेलना भी मयंक का शौक है। उनका सपना है कि वो एस्ट्रोनॉट बनकर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। टीम न्यूज नेशन। मयंक अपने सपनों को साकार करने की हर कोशिश मुमकिन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मयंक, बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जरा आपके शिक्षक से मिल लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश जी, आपने कैसे ये पाया कि अंकों को लेकर ये कुछ भी कर सकते हैं? तो जादूगरी है, भी हम देख रहे हैं। जी जी सर, एक मेंटल अरिथमेटिक का ट्रेनिंग प्रोग्राम है यूसीमास जी। उसके थ्रू जब मयंक स्टेट में चैंपियन हुए और नेशनल में चैंपियन ऑफ चैंपियन हुए, जिसमें ये 2 लाख बच्चों में से टॉप हुए, तो यूसीमास इंडिया ने इनको स्पॉन्सर किया मलेशिया के लिए। मलेशिया में फिर ये वर्ल्ड चैंपियन हुए 43 कंट्रीज के बच्चों के बीच में जी। तो वहां पर सर इन्होंने 198 सम सॉल्व किए सिर्फ 8 मिनट में। जब ये चैंपियनशिप जीत के आए तो हमें लगा कि 198 सवाल
जी, सिर्फ 8 मिनट में सॉल्व किए। सिर्फ 8 मिनट और में ये सॉल्व कितने किए। डिजिट इसमें किस तरह के सवाल थे? इसमें सर 2 डिजिट की 8 रोज, 2 जी। डिजिट की 10 रोज, एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 डिजिट 3 डिजिट की 10 रोज डेसिमल में, और 3 डिजिट की 10 रोज डेसिमल में थी। ये तो 100 क्वेश्चन थे। ये जो आप बता रहे हैं ना, जी ऐसा सर। करते हैं हम यहीं पर आपको रोकते हैं, इससे पहले कि हम सुभा जी के पास चले, जो कि इनसे कई बहुत विलक्षणी सवाल पूछ सकती हैं। अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि जो अभी मयंक के शिक्षक बता रहे थे कि ये क्या जादूगरी आपके साथ अंकों के साथ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर आपके पास अंकों की 10 श्रृंखला इस तरीके से हो और उसी से 10 श्रृंखला नीचे भी हो, तो ये पूरा जो जंबल है टेबल, इस टेबल को कैसे मयंक सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले आपको दिखाएं कि ये किस तरीके का टेबल होता है जिसको मयंक बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसे समझ पाएंगे कि दरअसल मयंक कर क्या सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, उसमें पहले रो में लिखा हुआ है 7 8 2 9 3 8 5 8 7 4, और अगर उसको साइड का रो देखें तो 7 3 1 9 3 9 8 5 8 3 5 7। ये जो पूरा रो है सामने, जो आप अभी यहाँ पीछे देख रहे हैं, ये है पूरा जंबल। यस सर। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है ये? सर मैं इसको एडिशन करके सॉल्व करूंगा। तो जरा करके बताइए आप कितना टाइम लेंगे इसको करने में? मैक्सिमम 10 to 12 सेकेंड्स। अभी आपके सामने, और मैं घड़ी देख रहा हूं। यस। डन। डन। भैया ये तो 3 सेकंड हुए। सर आंसर मुझे बताइए क्या जवाब है? 598931111750। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। भाई ये कैसे किया आपने? ये तो मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मुझे पता है, आपको तो नहीं पता था। कि आपने कैसे जोड़ा इसको? एडिशन करके, मेंटली अबैकस को विजुलाइज करके, बीट्स को विजुलाइज करके, एडिशन करके किया। एक बार फिर मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं ताकि आप इसको एक बार फिर से देख सके। आप इसको जरा एक बार फिर से देखिए। ये पूरा मेज अभी आपके सामने हम फिर से रखते हैं। आइए एक बार फिर से आपको दिखाएं। ये देखिए ये मेज है, और इस मेज में किस तरीके से ये नंबर सामने हैं। ये आप देख रहे हैं 7 8 2 9 3 8 5 8 7 4। उसके बाद ये तमाम श्रृंखला आती जा रही है। अब जरा आप बताइए आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मैं जी हाँ। लास्ट से जो 2 डिजिट्स है, हाँ और उसकी पूरी जो 10 रोज है, जी, उसको एक साथ ऐड करके, हाँ, फिर आंसर जो आता है उसको कैरी करके नेक्स्ट रो पे ले। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। आप शिवा जी को सवाल पूछना चाहेंगे? 29 इंटू 29 29 इंटू 29 841 841 इंटू 29 इंटू फिर से 29 से आप इसको गुना कर दीजिए। 24389। तो वो आपके पास 29 इंटू 29 इंटू 29 हो गया, यस। है ना? अच्छा 78 गुना 78 व्हाट? 78। 78 इंटू 78 हाँ। 6084। तालियां। अरिंदर जी अगर आप चाहें तो आप भी, आपके दिमाग में कुछ ऐसा सवाल आ रहा है, पूछ सकते हैं। आप भी ट्राई मारना चाह रहे हैं जी? सिंपल। इज 1001 डिविजिबल बाय 11? What? क्या Yes, 1001? 91 टाइम्स। 91 times. गुड। आइए अपने दर्शकों के सामने एक और 10 रो 10 टास्क इनके सामने रखते हैं और देखते हैं कि उसे ये कितनी जल्दी और कितनी फुर्ती से कर सकते हैं। तो आइए अगला 10 रो 10 टास्क इनके सामने है, और ये मुझे लगता है कि जरा आपको मुश्किल होगी, लेकिन मयंक जी चुनौती आपके लिए। ये देखिए अगला 10 रो 10 टास्क। इसमें जो पहली चीजें हैं 3 7 5 9 7 2 1 4 6, और ये जंबल होता हुआ दिखाई देगा। देखिए सब बदल जाएगा। देखिए देखिए देखिए, हमने ये जानबूझ के किया ताकि आपको जरा भटका सके हम। डन। देख लीजिए एक बार फिर से। अभी फाइनल नहीं हुआ है, रुकिए 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 रुकिए। देखिए जंबल हो रहा था, अब जाके फाइनल हो रहा है। सर वो दिख रहा था। दिख रहा था, आपको पक्का पता है? अच्छा चलिए बताइए। 580827677092। ये तो आपने वाकई में, अभी तो जंबल पूरा भी हुआ था, आपने इसको कैसे निकाल दिया भाई? डिजिट्स दिख रहे थे सर। अच्छा वहां यस, ब्लिंक हो रहे थे। वो काफी था आपके लिए। यस। आइए एक बार फिर से, हमारे कंप्यूटर से भी ज्यादा तेजी से इन्होंने तय कर दिया है और आंसर बिल्कुल सही है। 580827677092। कमाल है, काबिले तारीफ है। एक और जरा यहाँ पर जरा पहाड़ों की बात कर लें, मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं आपसे क्या क्या पूछूं। 546 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, बताइए। 546 1092 1638 2184 2730 3276 3822 4368 4914 5460। तालियां। आप जो ये तमाम चीजें देख रहे हैं,
ये आप सिर्फ ये प्रैक्टिस से है, मेमोरी रिकॉल है, क्या कहते हैं आप इसे? सर जी आवाज आ रही सर, है। पहली चीज है कि बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट जब टीचर बताता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग बराबर होना चाहिए, इस तरीके से उसको पढ़ाया जाए। उसके बाद में फिर उसकी प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल एक पार्ट है उसके अंदर जी। और जब बच्चा प्रैक्टिस करता है तो उसको मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रैक्टिस कैसे कराते हैं आप इनको? ये 10 रोड 10 टास्क है। देखिए ये एक बहुत बात की बात है जी। जब मयंक ने अबैकस लर्न किया तो उसके ऊपर सिस्टमेटिकली उन्होंने फार्मूला सीखे और उन फार्मूला को सीखकर जब हम लोगों ने लाखों सवाल हल कर लिए तब आज मयंक ने ये स्थिति को अचीव किया है, एक स्टेट को अटेन किया है कि आज वहां पे वो पहुंच गए हैं कि उनको सिर्फ देखना होता है और वो मतलब एक ग्रैंड कैलकुलेटिंग स्किल जो उनके अंदर डेवलप हुई है जी, वो थ्रू प्रैक्टिस हुई है सर। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। बहुत जरूरी बात है। तो अब ये बताइए कि मैथ्स के पजल सॉल्व करने के अलावा कुछ और भी करते हैं आप? बहुत सारी चीजें करता क्या हूँ। करते हैं? बुक्स पढ़ता हूँ। कौन सी किताब हाल फिलहाल पढ़ी आपने? हाल फिलहाल तो मैंने द मैजिक रोंडा बर्न की पढ़ी। अच्छा, और उसके अलावा क्या करते हैं आप? फेसबुक वगैरह पर हैं? फेसबुक, ट्विटर, चेस भी खेलता हूँ। चेस भी खेलते हैं आप? तो अगर मान लीजिए चेस के मूव्स के बारे में बात की जाए तो आमतौर पे आप एक चेस बोर्ड को कितनी देर में क्रैक कर लेते हैं? क्या? एक चेस बोर्ड को आमतौर पे गेम को कितनी देर में क्रैक कर लेते हैं? 15 to 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। क्यों, उसको भी आप मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से देखते हैं? नहीं। चलिए, इससे पहले कि हम आपके साथ इस बातचीत को खत्म करें, एक आखिरी चीज आपसे समझ लें। क्या आप 965 को 965 को 227 से डिवाइड कर सकते हैं? 965 को 227 से डिवाइड कर सकते हैं? 4.2। 4.2 सही जवाब। अमेजिंग। ये है हमारे देश का टैलेंट। ये अपने आप में आपको बताता है कि कैसे हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। मयंक, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आइए हनी, तैयार हैं आप पूरी तरीके से? यस सर। ओह, तालियां भाई इसके लिए तो होता है। आइए आइए प्लीज, कम। क्या बात है, आपकी हाइट देखकर तो मुझे लग रहा है कि मुझे आपको मदद करनी पड़ेगी। आइए भाई, कैसे मदद की जाए आपकी? आइए। तो ये हनी है। हनी, आपकी उम्र कितनी है? सर भाई 7.5। 7.5? 7.5। 7.5 साल के हैं। तो आधा साल कैसे याद रखती हैं आपके? आपका हनी मतलब 7.5 क्यों कहती हैं? 7 या 8 क्यों नहीं कहती हैं? कंफ्यूज हो गई। तो हनी क्या करती हैं और हनी की खासियत क्या है? हनी किस तरह के सवालों के जवाब दे सकती हैं और हनी खुद अपने आप में कितनी बेमिसाल है? आइए सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। 8 साल की हनी सिंह की जानकारी देखकर बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। देश दुनिया के बारे में कुछ भी पूछिए, जवाब देने में हनी सिंह सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लेती है। और हाँ, अगर आपका सवाल गलत है तो भी हनी सिंह आपको सही करने में वक्त नहीं लेगी। रक्षा मंत्री आप गलत कर गए क्वेश्चन। चाहे सिनेमा के सवाल हो या फिर देशों की राजधानियाँ, सब कुछ हनी की याददाश्त में कैद है। यहाँ तक कि देश के पीएम से लेकर मंत्रियों तक का पोर्टफोलियो भी हनी को जुबानी याद है। हनी के पिता का दावा है कि उनकी बेटी 70 से 80 मिनट में 1400 सवालों के जवाब दे सकती हैं। टीम न्यूज नेशन की तारीफ में जितनी बातें कही जाएं बहुत कम है। तो आइए इनके माता पिता से भी जरा एक बार देख लें। हनी सिंह के माता पिता यहाँ पीछे बैठे हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? दिग्विजय सिंह। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी बच्ची बहुत ही विलक्षणी है, एक अलग तरीके की है? ये छोटे पे एक जगह मैं बाइक से गया था जी, तो बहुत ही भीड़ थी, तो वहाँ पर बाइक खराब हो गई थी। तो मैं 1 साल के बाद वहाँ से लौटा हूँ, तो मुझे ये ध्यान नहीं रहा, लेकिन इस बच्ची ने बताया यहीं पे बाइक खराब हुई थी जी। तो हमने समझा। उम्र कितनी थी उस समय इसकी? उस समय ये 3.5 वर्ष की थी। तो आपको कैसे पता चला वहाँ पर आपके पापा की बाइक खराब हो गई थी? क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो जगह देख लेती हूँ सही। तो अभी यहाँ जब आई हैं आप हमारे दफ्तर में, हाँ। तो पूरा रास्ता याद है आपको? हाँ, हमेशा? जितना घूमा है उतना याद रहेगा। शुरुआत करते हैं, एक सवाल पूछ लेते हैं। हनी, तैयार है आप? हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? नजीब जंग। नहीं, अरे सॉरी, मैं समझी आप दिल्ली को प्राइसपाल पूछते हो। हाँ, मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, श्री अरविंद केजरीवाल। और ये आम आदमी पार्टी है और इनकी मतलब सॉरी इनकी पार्टी का चिन्ह झाड़ू है। अरे वाह, इस पर तो ताली बनती है भाई, इस पर ताली बनती है। ठीक है, अच्छा, और अरविंद केजरीवाल के पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन था?
इनसे पहले हाँ। शीला दीक्षित। वाह, फिर से तालियां बजती भाई। देश के राष्ट्रपति कौन है अभी? हाँ, अभी तो हमारे देश के प्रमुख मुखर्जी हैं। ओहो। और एक मिनट, ये 13वें राष्ट्रपति हैं। इनकी पत्नी का नाम शुभ्रा पैथम है। अच्छा। और इनके गांव का नाम मिराली। ये तो मुझे भी नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि तुम बहुत जल्दी और ज्यादा बड़ी होकर बदमाश हो जाओगी। तो आइए अब हम राशिद जी का रुख करते हैं। राशिद आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राशिद बहुत करामाती काम कर सकते हैं। आइए राशिद, आइए हमारे साथ खड़े होइए। और इस बीच हम आपको बता दें, हमारे साथ DPSR के प्रिंसिपल DR सैनी साहब जुड़ चुके हैं। सैनी साहब बहुत स्वागत है आपका, और आपका स्टूडेंट मैं रह चुका हूं, इसलिए सौभाग्य कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो राशिद जी, आप क्या क्या कमाल करते हैं भाई? सर आप मुझसे मैथ्स में क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछें, उसका जवाब दे सकते हैं आप? यस सर। कुछ भी? चलिए एक काम करते हैं, आपसे एक पहला सवाल पूछ लेता हूं मैं, इससे पहले कि आगे पीछे बढ़े। 23 का टेबल पढ़ सकते हैं आप? 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 23 3 69, 23 चौका 92, 23 पंजा 115, 23 छिक्का 138, 23 सत्ता 161, 23 अट्ठा 184, 23 नंबर 27, 23 धाम 23। कमाल है, तालियां तालियां, बहुत। और घबराइए नहीं, आराम से इसको पकड़ के खड़े होइए, कोई दिक्कत नहीं, भागेगा नहीं है। आपके पिताजी यहाँ पर और माताजी भी यहाँ पर हैं। अपना नाम बताएंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? कसाफी बेग। तो बेग साहब, आपको कब से लगने लगा कि आपका बेटा जरा बाकी बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा तेज है, चीजों को बेहतर समझ? ये लगभग 6 साल पहले मालूम हुआ था जी। मैं बैठा हुआ एक हिसाब लगा रहा था, जैसे 22 जमा 22, तो इसने ऐसा उसका हिसाब लगा दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया जी। तब से मुझे इसकी प्रतिभा के बारे में जानकारी हुई, और तब से इस तरह से इसी आधार पर इसका लिम्का बुक में नाम दर्ज हुआ। जैसे आप करते क्या है बेग साहब? जी मैं खेतियार मजदूर। अच्छा, तो उसके साथ साथ आपने कैसे इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इतनी मशक्कत की होगी? काफी मेहनत लगती है इन सब चीजों में। जी हाँ, काफी भगदौड़ करी और आज भी कर रहे हैं, और अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बच्चे आगे देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। राशिद की माँ आपके बगल में बैठी है, जरा उनसे भी हम बात कर लें। आपको तो बड़ा घमंड होता होगा अपने बेटे को देखकर। जी। जब ये कंपटीशन जीत के आता है तो फिर आप क्या इसके लिए खास बनाती हैं घर पर? जज क्या पसंद होता है वही बनाती हूँ। तो क्या पसंद है इसे? इसको मटर पुलाव पसंद है। क्या क्या कह रही है? मटर पुलाव। मटर पुलाव? जी। अच्छा तो भाई, क्या मटर पुलाव मिलता है तो एकदम उस दिन चांदी हो जाती है। तो आइए, इससे पहले कि आगे बढ़े, राशिद की कुछ उपलब्धियां आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि इतने गरीब तबके से आने के बाद भी राशिद ने अपना हौसले को बहुत बुलंद रखा है। और इसके लिए जाहिर सी बात है, हमें इनके माता पिता को धन्यवाद देना होगा, जिन्होंने इसकी प्रतिभा को निखारने में इतनी मेहनत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मिर्जा राशिद बेग है। गाजियाबाद के राशिद का दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज चलता है। गणित के कठिन सवाल देखकर ये घबराते नहीं, बल्कि ये उन्हें चुनौती समझकर चुटकी में हल कर देते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्राइज जीता है। 11 साल के राशिद कई क्विज शो जीत चुके हैं। राशिद और उनकी बहन हिफ्जा को राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं। राशिद की प्रतिभा का खुलासा उस वक्त हुआ जब पिता के सामने एक हिसाब को उन्होंने चुटकियों में हल कर दिया। मैं एक दिन बैठा हुआ हिसाब लगा रहा था, तो इसने राशिद ने वो मैथ का सवाल था उसे सॉल्व कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगा कि ये कोई अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। इसने सॉल्व कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इसे 2-3 सवाल और दिए, तो इसने वो भी सॉल्व कर दिए। ये बैट मुझे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने दिया। तो आपने देखा, बहुत ही निचले तबके से उभर कर राशिद यहाँ तक पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है, मैं एक बार फिर आप दोनों को बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिस मेहनत और मशक्कत से आप अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राशिद जी, क्या क्या सवाल पूछे जाए आपसे? भाई तैयार हैं? डर लग रहा है क्या? नो सर, डर नहीं लगता ना? की बात ही नहीं है। मटर के पुलाव याद रखिएगा, घर में मिलेंगे अभी। अच्छा ये बताइए, आंकड़े तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो गुना भाग वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, टेबल से याद रखते हैं, क्या क्या करते हैं आप? सर ये जो बोला आपने वो मैं कर सकता हूँ। सब कर सकते हैं। 99 का पाड़ा बता सकते हैं? 99 कम 99, 99 दूनी 198, 99 3 297, 99 चौका 396, 99 पंजे 495, 99 छिक्का 594, 99 सत्ते 693, 99 अट्ठे 792, 99 निम्मा 891, 99 धाम 990। कमाल है, बहुत जबरदस्त। गौरव साहब, आप बहुत चुपचाप किनारे से बैठे हैं, आप चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, अगर ये माइक हम आप तक पहुंचा दें। जी। आपको नंबर्स इतने पसंद हैं, इसलिए एक नंबर है जिसे हम रामानुजम नंबर कहते हैं, 1729।
हाँ, तो आपको 1729 का इम्पोर्टेंस मैं तो पता है क्या है? सर ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सर ये मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। अच्छा, स्क्वायर्स बता सकते हैं? 17 का स्क्वायर क्या है बता सकते हैं? 17 सर स्क्वायर नहीं पता सर, मल्टीप्लाई। 17 गुना 17 बता दीजिए ना। 17 गुना 17 स्क्वायर का मतलब वही हुआ। 17 गुना 17 मतलब क्या हुआ? 219। 17 गुना 17 219, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत तालियां। अरिंदम जी से जरा एक आध सवाल लेते हैं। अरिंदम जी, 122.35 गुना 12। 122.35 गुना 12। 1466.6। बिल्कुल सही जवाब। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त। सनी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये माइक आपको लेना पड़ेगा। मैं जनरली पूछना चाहूंगा जी, आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। तो उसमें आपको मैथमेटिक्स कैसे काम आएगा? सर थोड़ी बहुत GK भी है, उससे काम चला लेंगे। वेरी गुड। IAS क्यों बनना चाहते हैं आप? सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्या बगैर IAS बने देश की सेवा नहीं हो सकती? सर जहाँ भी जाऊंगा वहाँ की तो कर सकता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। सैनी साहब ऐसे ही हमें भी स्कूल में डराया करते थे। राशिद डरो मत, ऐसे ही होता है। सैनी साहब ऐसे ही थे, शुरू से ऐसे ही रहे हैं। एक और सवाल आपसे ले इससे पहले कि हमें आपसे अलविदा कहना पड़े। प्रतिभा पाटिल जी के बारे में पता है? यस सर, वो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति रही। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राशिद, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहें, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। हम जैसे लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पैदा होते हैं। आइए बैठिए। और नव्या, तैयार हैं आप? बस चलिए, अब तुरंत ही आपके पास आते हैं। और नव्या, राशिद आप बैठिए। नव्या आइए, आइए। नव्या का स्वागत कीजिए। नव्या जबरदस्त तरीके से कभी भी किसी भी तरीके की स्पॉट पोएट्री कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका। नव्या आइए। नव्या झारखंड से हैं, रांची से, और नव्या का चैलेंज है कि ये किसी भी तरीके से किसी भी शख्स को इंग्लिश में हर तरह का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो आइए जरा नव्या के बारे में पहले जान लेते हैं और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नव्या। ये है शब्दों की जादूगर नव्या नवेली। रांची की रहने वाली नव्या ने 14 साल की उम्र में ही अपनी कविताओं से तहलका मचा दिया। जिस उम्र में बच्चों को शब्दों के अर्थ भी ठीक से समझ नहीं आते, उस उम्र में नव्या ने 40 से 50 कविताएं लिखने का कीर्तिमान कायम किया है, वो भी अंग्रेजी में। नव्या की अंग्रेजी कविताओं का एक कलेक्शन भी आ चुका है, जिसका नाम है फर्स्ट स्टेप, माइल्स टू गो। अगर कोई टॉपिक मुझे पसंद होता है तो बस मैं उसके बारे में, अगर कभी भी अचानक से कोई थॉट आता है, उसे मैं पेन डाउन कर देती हूँ और फिर वो थॉट से कुछ ना कुछ अपने आप आते जाते हैं और उसे मैं लिख लेती हूँ। नव्या की पहली कविता का शीर्षक था क्लाउड। जब उन्होंने ये कविता लिखी थी तब वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। टीम न्यूज नेशन। तो नव्या पोएट्री करनी है और साथ साथ फैशन डिजाइनिंग में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। फैशन डिजाइनर क्यों बनना चाहती हैं नव्या? अपने पापा से इंस्पिरेशन मिला है। पापा इवेंट मैनेजर है, बहुत से फैशन शोज करवाती हूँ, बचपन से देखते आई हूँ, तो बस इसलिए शौक चढ़ाया। और आपके पिताजी हाँ हमारे पास मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। अगर आप अपना शुभ नाम बताएं और क्यों आपको लगा कि आपकी बेटी कुछ अलग है? और उदय साहू जी। जब ये क्लास 5-6 में पढ़ती थी तो उस समय ये कुछ लिख कर मेरे पास लाती थी, तो मैं बोलता था हटाओ पढ़ाई करो। लेकिन कुछ दिनों के बाद लगा कि ये कुछ लिखना चाहती है, तो हम लोगों ने फिर प्रोत्साहित करना शुरू किया कि अच्छा लिखो, इस सब्जेक्ट में लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, और ये लिख कर। तो अब जब इनकी रुचि जो है वो फैशन डिजाइनिंग में है, तो क्या आप उन्हें इसलिए प्रेरित करना चाहेंगे? इसके लिए भी प्रेरित करते हैं? ये उस पर निर्भर करता है कि वो किस लाइन पे जाना चाहे। उसकी एक कविता है जिसपे उसका ये दर्द छुपा हुआ है। आप लोग उसको सुनिए तो समझ में आएगा कि क्यों हम लोगों ने छोड़ दिया है कि चलो ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो इसी से शुरुआत करते हैं, अगर आपकी हम पोएट्री का रिसाइटल सुन सकें। Dreams, don't dream, I plead to you. It will only give you pain and not any gain. Everyone says dream big, but what for? Who cares what we want to be? My heart knows I have a special talent. I can be an awesome designer. But the pressure of school, college and society
become an IAS or an engineer, and there our dreams shatter. Keep our dreams in pocket and run in a race and be manufactured as a doctor or an IITian. Then why to dream? And after breaking your colorful dreams, we can't even shout and scream. Now our dream is lost from our heart and soul, and whose fault is this? No one knows. So stop dreaming, I plead to you. Thank you. सबसे आसान काम दुनिया में है तो पढ़ना है, जिसका सिलेबस है उससे बाहर आ नहीं सकता जी। बाकी सब काम डिफिकल्ट है। तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ में जो उनकी विद्या जो उनको दी जाती है उसको आसान समझे, ना कि डिफिकल्ट, फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। पढ़ना एक सिलेबस है जी। इन बच्चों ने जो बताया ये आउट ऑफ सिलेबस है, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जी। तो ये लिमिटेड काम जो मिला है उसको करें और उसके बाद सब कुछ मजे लो। लाइफ बनी मजे के लिए, बट डू योर ड्यूटी, गेट योर राइट। नो ड्यूटी नो राइट, अदरवाइज देयर विल बी फाइट। अपने शब्दों से अपनी भावनाओं को उकेरने का ये आपने अंदाज देखा नव्या का। नव्या, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप लगातार तरक्की करती रहेंगी। नव्या के साथ और भी हमारे तमाम मेहमान यहाँ हैं जिनके टेस्ट हम आपके सामने लेते रहेंगे। तो इन जीनियस के टेस्ट जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ आज हम रुकते हैं, वापस आएंगे और तब हमारे 4 और मेहमान, उनका टेस्ट आपके सामने, और ये इंडिया के जीनियस जो हैं वो क्या क्या कमाल कर दिखा सकते हैं आपके सामने, ये सब हाजिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ आने के लिए।